तो अभी हम मौजूद हैं प्राचीन सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थली लहरतारा, जो कि काशी वाराणसी में पड़ता है, और यहाँ के पीठाधीश्वर महंत गोविंद दास शास्त्री जी से और बातचीत करते हैं सद्गुरु कबीर साहब के बारे में। और कबीर साहब जी यहाँ पर प्रकट हुए थे और उसी स्थली पर अभी हम मौजूद हैं। और सबसे पहले यहाँ के जो पीठाधीश महंत जी हैं उनको साहेब बंदगी। साहब बंदगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री सद्गुरु कबीर साहब की प्राकट्य स्थली लहरतारा काशी वाराणसी से जी बताएं, कुछ है कोई क्वेश्चन? जानकारी लेना है कि जैसे सद्गुरु कबीर साहब के बारे में जो समाज में भ्रांतियाँ फैली है कि सद्गुरु साहब जी क्या आम आदमी की तरह शादीशुदा थे और उनको संतान भी था, जैसा कि हमने सुना है। लेकिन जो साहब का जो अनुयायी हैं, शिष्यगण है, भक्तगण है, उन्होंने ऐसा नहीं कहता कि साहब का ऐसा कोई पुत्र और पुत्री नहीं थी और न ही वो उनकी पत्नी थी। वो एक उनका जो सेवक होता है और उनका जो शिष्य होता है वो थे, जिनको संसारी लोग उनको पुत्र और पुत्री का नाम दिया और पत्नी का नाम भी दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम इस स्थल के विषय में चर्चा करते हैं। ये वही स्थल है जहाँ से 600 वर्ष पहले जहाँ पर कबीर साहब प्रकट हुए, लहरतारा ताल, जो आज भी वर्तमान में स्थित है, जो 17 एकड़ की, और जो वाराणसी जो नाम है, वर्ण और 80 दो नदी है, उस नदी को जोड़ते हुए ये लहरतारा ताल है और इसलिए इसको आज भी वर्तमान में है और कह सकते हैं। तो यहीं पर सद्गुरु कबीर साहब प्राकट्य अवस्था में कमल के फूल पे पाए गए थे। वो स्वामी अष्टानंद जी का जो इतिहास में जिक्र है, उनका भी समाधि जिन्होंने देखा, तो कहीं ना कहीं उस समय का जो प्राचीन मंदिर है, जो उस समय का वीर सिंह देव द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, तो वो है तमाम चीज़ ऐतिहासिक स्थल में इस जगह आज भी वर्तमान में है। और यहीं पर प्रकट होकर कबीर साहब ने पूरे देश दुनिया में एक अलग जगाया, पाखंडवाद को मिटाया, मानवतावाद की प्रेरणा स्रोत बने। कबीर साहब के जन्म के विषय में, प्रकट के विषय में एक दोहा है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न किए दो दीनन के पीर। तो कबीर साहब गगन मंडल से उतरे इस धरातल पे और जल में एक कमल के फूल पे। तो ये वही स्थल है। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि उनके शादी के विषय में या उनके पुत्र पुत्री के विषय में, तो तमाम जो जितना जानता है वो उतना लिखता है। हमारे कोई कबीरपंथी या हमारे जो संत परंपरा के इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उस समय नानक जो कबीर साहब के बारे में लिखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये तो बाद में लोग, जो कुछ लोग है, लेखक है, जो कुछ चीज़ें को मानते नहीं है, जो किसी चीज़ को जानते नहीं। आज भी आप देखे होंगे, कोई तमाम आपको सुनने में मिला होगा कि पुष्पक विमान नहीं होता था। उस समय धृष्टराज को संजय ने पूरे जो युद्ध का स्थिति सारा चीज़ बताया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ था। आज उस चीज़ को, आज तो छोटे छोटे रूप में हम हर व्यक्ति एक चलचित्र मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। तो उस समय क्यों नहीं हो सकता था उस समय भी। हाँ, ये है कि उस समय किसी किसी के पास था वो शक्तियाँ। आज वो शक्ति इतनी इलेक्ट्रॉनिक होकर इतने आम हो गया। आज से 20 साल पहले आप देखेंगे तो मोबाइल किसके हाथ में था? किसी किसी व्यक्ति के हाथ में था। आज किसके हाथ में मोबाइल हो गया? हर एक व्यक्ति के हाथ में हो गया। आज से 20-30 साल पहले जहाज में कौन बैठ सकता था? कोई बैठ सकता था। चाहे मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ किसके पास था? किसी व्यक्ति के पास। पूरे गांव में एक टीवी हुआ करता, 1-2 टीवी हुआ करता था जिसमें सब लोग देखा करते थे। लेकिन आज के युग में एक घर में 4 रूम है तो 4 टीवियाँ हैं। सब लोग अपने अपने मनपसंद के देख रहे। तो ऐसा नहीं है। जो उस परिकल्पना को, जो उस अद्भुत चीज़ें के या उस ऐतिहासिक को नहीं मानते हैं, वो उस तरह की गणना करते हैं कि ये हो नहीं सकता। लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है।
आज हम लोग पहले कहते थे 7 समुंदर पार नहीं जा सकते हैं, आज 7 समुंदर पार जाना बहुत आसान है। तो यानी कहने को ये है कि सब कुछ संभव है, लिखने मतलब जानने वाला को उतना तक जानने की क्षमता होनी चाहिए, और जानकारी न हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। भौतिकवादी आदमी अध्यात्म को नहीं जान सकता, वो अध्यात्म वेता ही जान सकता है कि आखिर क्या थे सदगुरु कबीर साहब। तो इस पर भौतिकवादी जो लिखे हैं, कटाक्ष किए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो साहब का जो सदग्रंथ है उससे मिलता जुलता नहीं है, तो इसलिए वो सब गलत है। हाँ, यदि कबीर साहब के माता उसके पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे रहते, तो आज इस जगह उनके बच्चे लोग होते, आज संन्यास परंपरा नहीं होता। जी वही तो आज तो यहाँ पर संन्यास परंपरा हमारे कबीर चौरा में लेकर, जहाँ कबीर साहब रहे, या इस लहरतारा में संन्यास परंपरा संत लोग होते हुए, यदि उसके बच्चे हुआ होते या उसके पति पत्नी हुआ होता, तो उसके बच्चे के बच्चे हुआ होता, आज राज परंपरा होता। तो कहीं ना कहीं यदि जब होता तो होता, कबीर साहब ने कई जगह वो तो माया के रूप में कई जगह चीज़ें कहा, हमने कभी कभी कोई शब्द का भाव अलग होते हैं, कई के शब्द का कई भाव होते हैं, किस तरह में हम लेते हैं ये मायने रखता है। हम यदि यहाँ से कहीं बाहर जाएं, दिल्ली जाना है, या कहीं से दिल्ली जाना है, या ये बनारस से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हम कैसे जा सकते हैं? कई साधन हैं, ये थोड़े कि खाली हम पैदल ही जा सकते हैं, बैलगाड़ी से आज के युग में भी लोग पैदल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं लोग आज के युग में, तमाम लोग। आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ से राजस्थान से दिल्ली से लोग पैदल यहाँ इस स्थल में दर्शन करने आए। अब आप सोच सकते हैं 1,000 1500 किलोमीटर आप चल सकते हैं, सोच नहीं सकते, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है, वो करते हैं। आज आप देखे होंगे पूरे आपका मांझी है जो आपके बिहार में हुए हैं, नाम मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा हूँ, जिसके नाम जिन्होंने पहाड़ तोड़कर, दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरे पहाड़ तोड़कर एक रास्ता बना दिया। आप संभव कर सकते थे, सोच सकते थे, आज मशीन नहीं सोच सकता, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। उन्होंने पहले तो प्रयास किया सरकार से, लेकिन संकल्प से सब। हाँ, संकल्प से हुआ। और कबीर साहब का शादी कहीं नहीं हुआ था, जो नीरू नीमा बताते वो लोई बताते, वो उनकी अटपटी वाणियाँ हैं, माया के रूप में लिया है, उसको एक नाम दिया है लोई का। कमाल कमाली था तो उनके शिष्य था। भाई आज आश्रम में, मैं भी इस आश्रम में है, तो मेरे माता पिता के रूप में मेरा गुरु का नाम लिखा था, मैं बचपन से यही हूँ। तो मेरे गुरु कोई जो नहीं जानता संत परंपरा में, तो क्या कहेगा ये इनके माता पिता है, ये इनके फादर मदर है, यही कहेगा ना। यदि जो संत परंपरा से जुड़े हैं, जो जानता है उस चीज़ वो समझेगा, और जो नहीं जानता वो कुछ भी कह देगा। यदि हम आज कहेंगे हम लोग हिंदी भाषी हैं, और कहेंगे जो इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना, तो इंग्लिश में बहुत हम लोग को कठिन लगता है। लेकिन जो इंग्लिश में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, तमाम उस देश में जो उसी में जी रहा है, उसी में कर रहा है, तो उसके लिए सिंपल से सरल है। तो जो जैसा माहौल में रहता है, और आज हम संत परंपरा में रहते हैं, और हम सारी चीज़ हिस्ट्री जानते हैं। उस समय कोई संत है जो नहीं, कि आज की आधुनिकता के लोग कुछ उस तरह के लेखक हुए जो कबीर साहब के शादी के बारे में कहते हैं, उसके पुत्र के बारे में कहते हैं। कोई संत उस समय नहीं कहा, सबने तो कबीर साहब के परमात्मा के रूप में कहा। गुरु नानक हो, दादू हो, दरिया हो, सैन हो, पीपा हो, धन्ना हो, रविदास जी महाराज, पूरे गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की बाणी। गुरु ग्रंथ साहब तो आज लिखा नहीं गया है, आज से 500-600 वर्ष पहले लिखा गया है। तो आज वो गुरु ग्रंथ साहब होते, गुरु गोविंद साहब ने इकट्ठा, गुरु नानक साहब का बाणी गुरु साहब ने इकट्ठा हुए, तो आज वो चीज़ तो झूठ नहीं हो सकता ना, उसमें उनकी बाणी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो नहीं जानता है, जो आज देखेंगे, मैं एक छोटी सी उदाहरण कभी आपको दूं, कि आप कभी भी आज क्या है, 8 तक किसी को फेल नहीं करना है, आप कुछ भी लिख के आओ, आपको नंबर मिलना है। तो उसी प्रकार जो नहीं जानते थे उसको लेखक बना दिए। आज से पहले 50 साल पहले हमारे भारत की इतिहास क्या है, हम मुगलों को पढ़ते आए हैं, हमारे भारत के इतिहास को जब किसी ने बताया ही नहीं। आज हम किसको पढ़ते हैं? सत्य को दबाया गया। हाँ, सत्य को दबाया गया। जो जानता है, जिसको लिखना है, कुछ भी लिख के प्रस्तुत कर दिया। तो कहीं ना कहीं
और हमसे मांगा नहीं गया ना, हमसे कोई पूछा नहीं गया। हम हिस्ट्री तो हम बताते हैं ना, अध्यात्म के बारे में हम ना बताएंगे। गृहस्थ है जो गृहस्थ के बारे में बताएंगे, जो पायलट है वो गाड़ी के बारे में बताएगा। हर व्यक्ति हर विषय में नहीं बता सकता है, और लेखक है तो सोचता है मैं कुछ भी लिख दूंगा। लेखक को ये होना चाहिए कि उनके जो अब लिखा हुआ सदग्रंथ है उनसे मैच करके लिखना चाहिए, क्योंकि उस काल में उनका ही अनुयायी के द्वारा लिखा जाता है। और लेखक तो बाद में अपना अनुमानित करके जगह का वैसे उतना पूरा जानकारी नहीं होने के बावजूद भी लिखने का प्रयास करते हैं अनुमान से, कि एक आदमी कैसे बिना गर्भ का जन्म ले सकता है, एक व्यक्ति संसार में कैसे शरीर को लेके जा सकता है, वहाँ तो उसका लेवल है नहीं सोचने का। तो उन्होंने सोचा कि गर्भ से जन्म लिया होगा तो अनुमान उस उनके बारे में भी कुछ लिख दिए हैं कि ऐसे ऐसे। और शरीर छूटने पर भी बहुत सारे हैं। तो शरीर जो कबीर साहब का जो शरीर छूटा वो भी मगहर में, तो वहाँ पर उनके बारे में आप क्या कहते आज आप देखेंगे जैसे कबीर साहब गए ना, शरीर गए मगर में शरीर छोड़े। आज हम लोग कहते हैं ना कि काशी में मरने मात्र से मुक्ति हो जाता है, तो नहीं, कबीर साहब ने उसका खंडन किया। काशी में मरने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर कर्म नहीं होगा, या कर्म की प्रधानता नहीं होगी, या यदि हम अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो हम कहीं भी मरे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कहीं भी मरेंगे हमारी मुक्ति संभव है। यही कारण है काशी के छोड़कर कबीर साहब ने मगहर गए, और कबीर साहब ने कोई बात कही नहीं, उसको करके यथार्थ बताया। कहते तो उसकी बातें को लोग खंडन करते कि हाँ ये तो ऐसे ही कह देते हैं, कहने के लिए तो कोई भी है। कहा कबीर साहब ने तो कहा ना, कहनता तो बहुते मिला, गहनता ना मिला ना कोई, जो गहन सो कहनता बहिजात ने जो न कहनता हो। तो हम किस प्रकार में लेते हैं, हमें अनुभव की बात करना है, हम यथार्थ की बात करेंगे। आज हम कबीर साहब जिस प्रकार गए, हम सभी लोग आपको उदाहरण सीता माता के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सीता माता कैसे पैदा हुए, कैसे उन्होंने अपने शरीर छोड़ा, जमीन से पैदा हुआ, जमीन में सदाया। भगवान राम कैसे शरीर छोड़े, पानी में समुद्र में समाये। तो कबीर साहब क्यों नहीं हो सकते हैं? तमाम अपने संतों की अपनी सिद्धि है, हर व्यक्ति तो नहीं है उस तरह का। आज हम स्पीड में हैं, आज आप पत्रकार, सब लोग पत्रकार तो नहीं है, आप जितना जानते हैं सब लोग तो नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। जो साधना करता है, जो पढ़ता है लिखता है, सब लोग तो IAS PCS नहीं बनता है। कोई टॉप करता है, कोई कम रैंक पाता है, कोई कुछ दिन ही पढ़ता है तो टॉप कर जाता है। तो उसकी क्षमता, उसकी सोच है, उसकी बुद्धि है। तो ये जो नहीं जानता वो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, और वो साहित्य में स्कूलों में चला गया तो लोग आज उसी को पढ़ते पढ़ते बच्चे उसी को चले गए, उसी को जान गए। तो ये आप भ्रम में ना रहें। कबीर साहब एक संत महापुरुष हैं, हम उसको कबीरपंथी लोग हम उसके इष्ट के रूप में मानते हैं। तो कोई एक भाई उसको महापुरुष के रूप में मानते, कोई संत के रूप में मानते, कोई समाज सुधारक के रूप में। तो हर लोगों को देखने के अलग अलग नजरिया है। उसी प्रकार जो लेखक था वो भी अपने अपने तरीके से नज़रिए से देखा, और जिसको जितना आता था, जितना समझ था, उन्होंने उतना लिखा। जो समझ नहीं सकता है, उस परमात्मा की शक्ति को जान नहीं सकते, तो उन्होंने उसका क्षमता ही नहीं है, तो वो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, साहब का एक दो साखी सुना। कबीर साहब का बहुत सरल सरल साखियाँ हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे हम सीख ले सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि जो तू आया जगत में जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो व्यक्ति को ऐसे कार्य करे जिससे लोग उसे याद करे, ऐसा कार्य नहीं करे जिससे लोग उसको गाली दे, बद्दुआएं दे। तो यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो ही हमारे जीवन का सार्थकता है। कबीर साहब ने हर अलग अलग विषय में बोले हैं। कबीर साहब ने कहा कि आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बांधे जात जंजीर। तो कैसे जाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि राजा के समान जाते हैं, रंग के समान जाते हैं, या जंजीर में बांध के जाते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कबीर साहब कोई बहुत बड़े घर का नहीं था, लेकिन आज उसको सब लोग पूछते हैं। हाँ, ये कह सकते। एक और बात पूछना चाहते हैं, जैसे साहेब की जो वो निर्गुण है शरीर, सनातन धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जिनका शरीर छूटने के बाद वो निर्गुण न बचता हो। तो वो मेरे हिसाब से वो निर्गुण पहले से भी सुनना चाहिए, ताकि आदमी अपना जीवन को सफल बना सके।
हाँ, कबीर साहब का वाणी तो एकदम सरल है और उसको चलकर हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। उनके वाणी को ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन में जो आज कठिनाई है, आज जो भाग दौड़ में हम फंसे हैं, जो तृष्णा में फंसे हैं, तो उससे निश्चित ही छुटकारा मिलकर हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। कबीर साहब का ही एक वाणी ऐसा है जो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे हम समझ सकते हैं। यदि हमारे हमारे अंदर थोड़ी सी बुद्धि है या थोड़ी सी या नहीं है भी है, तो कोई व्यक्ति समझा देगा तो हमारे जीवन में उतर सकता है, हम उसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो वाणी को हम समझ नहीं सकते, उसके अर्थ इतना क्लिष्ट है, ऐसा नहीं, बहुत सरल है, जो जैसा है सिंपल है। कहा न कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो प्रभु मुझे उतना ही दीजिए जिससे मेरा भूख मिट जाए, मेरे आए गए दरबार में कोई भी अतिथि है उसका भूख मिट जाए, और ज़्यादा चाहत नहीं है। यदि ज़्यादा चाहत है तो उसको लेकर आप संग्रह करेंगे तो उसको हिफाजत करने